Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying class 12th chemistry and from today chapter number 2 that is solutions has been started. तो हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है। आपके पास ये कोई कंटेनर है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसकी क्वांटिटी मान लेते हैं दिस इज ऑफ 1 लीटर और मान लो आप इसमें 1 ग्राम ऑफ NaCl मिक्स कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसमें जो ये 1 लीटर क्वांटिटी है किसकी है, लिक्विड की। ये लिक्विड क्या है आपका, मान लेते हैं H2O मीन्स वाटर है। तो इसका जो मेजर क्वांटिटी है वो है वाटर। तो वाटर क्या होगा आपका, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और जो माइनर क्वांटिटी है वो किसकी है, NaCl की है। तो वो क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। तो किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, वन इज सॉल्वेंट, सेकेंड इज सॉल्यूट। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो इस केस में क्या है, H2O मीन्स पानी में आपने वाटर में क्या मिक्स किया है, सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया है। तो वाटर आपका सॉल्वेंट है और सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्यूट है। सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट ऑलवेज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। साथ ही एक और प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट्स। मीन्स सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मीन्स ये आपके पास कंटेनर था जिसमें एक आपके पास सॉल्वेंट है जिसको आप वाटर कह सकते हैं। ये आपके पास वाटर है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट और एक आपके पास सॉल्यूट है दैट इज NaCl। अब आप इस NaCl सॉल्यूट को जब आप वाटर सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो आपके पास सिंगल फेज प्रेजेंट होगी। मीन्स ये जो सोल्यूशन होगा वो होमोजीनियस होगा। मीन्स आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे इस सोल्यूशन में से। इस वजह से ये जो मिक्सचर होगा इसको कहते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन में फ़िलहाल तो दो कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या, वाटर एंड NaCl। लेकिन किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी होमोजीनियस सोल्यूशन में मोर देन 2 कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आपने देखा था सॉल्यूशंस में क्या होता है, वन इज सॉल्यूट, नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, एक तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। मींस इफ़ सॉल्वेंट इज गैस तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो आपका कहलाएगा गैसियस सॉल्यूशन। इफ़ सॉल्वेंट इज लिक्विड तो सॉल्यूशन आपका होगा लिक्विड सॉल्यूशन। इफ़ सॉल्वेंट इज सॉलिड तो सॉल्यूशन होगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन। आपने अभी तक प्रैक्टिकली देखे होंगे कि लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में सुना होगा, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं और गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, सॉलिड्स कैन आल्सो बी सॉल्यूशन। अब बात करें सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट भी 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर वही डिपेंड करता है, गैसियस सॉल्यूशंस का मतलब है आपके पास कि गैसियस सॉल्वेंट में किसी भी प्रकार का सॉल्यूट प्रेजेंट हो सकता है। मींस सॉल्यूट में भी गैस, में भी लिक्विड और में भी सॉलिड। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन आपके सामने है। गैसियस सॉल्यूशन में 3 तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज गैस। लिक्विड में 3 तरह के आपके पास सॉल्यूट हो सकते हैं बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड। एंड इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस सॉल्यूट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज सॉलिड। तो एग्जांपल्स अगर देखने हो तो आपको आपके पास क्या एग्जांपल्स हैं, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। मीन्स आपके पास दोनों गैसेस का मिक्सचर है, मीन्स सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है। तो ये क्या हो जाएगा, एक गैसियस सोल्यूशन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपके पास,
क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे क्या है आपके पास, सॉल्वेंट आपका गैसियस फॉर्म में है बट क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो ये किस तरह का सोल्यूशन होगा, गैसियस सोल्यूशन होगा। इसी तरह से ये और भी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो ऑक्सीजन गैस है, डिजॉल्व इन वाटर मीन्स ये कि लिक्विड सोल्यूशन होगा बट ऑक्सीजन इज इन द गैसियस फॉर्म। अब बात करते हैं सॉल्वेंट्स की। सॉल्वेंट आपने देखे थे कितने टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट आपने देखा था कि सॉल्यूशंस में बी ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। ये वही क्लासिफिकेशन आपको दिया गया है, ये आपने पढ़ लिया है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, मीन्स सॉल्यूशंस को, सॉल्यूशन है जो उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे और किस किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, वन इज क्वालिटेटिवली एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब क्या है, इसको दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। मीन्स क्वालिटेटिव मीन्स एक उसकी जस्ट किसी भी सोल्यूशन की क्वालिटी को देख के आप उसको क्लासीफाई कर दें कि ये सोल्यूशन किस टाइप का है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्वालिटेटिवली और क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन ऑफ सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होती है, कंसंट्रेट सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट का जो पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है, सोल्यूट का पार्ट कम है तो ये सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड होगा। बट क्वांटिटेटिवली मीन्स कि जो भी आपका सॉल्यूशन दिया गया है उसकी सॉल्वेंट और सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उस पे बेस्ड जो कैलकुलेशंस होती है, उस कैलकुलेशंस को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितने टाइप की हो सकती है, ये हो सकती है आपकी मास परसेंटेज, मीन्स मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। It can also be measured by volume percentage, means volume of solute divided by volume of solvent, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी फार्मूला होगा आपके पास। अब ये देखो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ पे देखिए जो मास बाई परसेंटेज मस मीन्स यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मासेस को। मासेस को मीन्स आपके पास एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो परसेंटेज बाई मास, और आप कह सकते हैं मास बाई परसेंट कैलकुलेशन होगी, उसमें क्या करेंगे आप, मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन से। मीन्स जो भी टोटल मास आएगा सॉल्यूशन का उससे डिवीजन करेंगे। यहाँ पे सॉल्वेंट के मास से डिवीजन नहीं करेंगे, ये आपको नोट कर लेने वाली बात है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट। यहाँ पे आपका सोल्यूशन है, मीन्स जो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन होगा उससे डिवाइड करेंगे, और आपको रिजल्ट परसेंटेज में चाहिए तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज़ वॉल्यूम में होती है, बस मास को हम वॉल्यूम से रिप्लेस कर देते हैं। वॉल्यूम बाई परसेंटेज का मीन्स है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम आपका कितना है वो आपने रख लिया न्यूमरेटर में, और डिवाइड किससे करना है, जो भी आपका सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है उससे डिवाइड कर देंगे। रिजल्ट आपको परसेंटेज में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स न्यूमरेटर में आपका सॉल्यूट आएगा, जो भी क्वांटिटी होगी, मास आ सकता है और वॉल्यूम आ सकता है। इन केस ऑफ मास बाई परसेंट इट इज़ द मास, इन केस ऑफ वॉल्यूम बाई परसेंट इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और डिनोमिनेटर में जो भी मास या वॉल्यूम होगा वो होगा आपका सोल्यूशन का होगा, मीन्स जो टोटल सोल्यूशन तैयार हुआ आपके पास उसका मास होगा इन केस ऑफ मास बाई परसेंटेज, एंड वॉल्यूम होगा इन केस ऑफ वॉल्यूम बाई परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करते हैं, जो सोल्यूट होता है उसका तो मास कैलकुलेट करते हैं, वो रखते हैं हम न्यूमरेटर में, और जो सोल्यूशन अपने पास तैयार होता है उसको रखेंगे हम डिनोमिनेटर में। तो किससे डिवाइड करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और रिजल्ट अपने को चाहिए परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से अपने पास क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन ये कब यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन? ये यूज़ किया जाता है जब आपके पास कोई सोल्यूशन हो है और उसमें बहुत ट्रेस क्वांटिटीज़ में सॉल्यूट प्रेजेंट है, मींस बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो हम जनरली जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मींस सॉल्वेंट के 1 मिलियन पार्ट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये देखिए आप यहाँ से, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। मीन्स जो भी आपके एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनकी जो कंसंट्रेशन आपके वाटर में हो या एटमॉस्फेयर में हो, तो वो जो आप एक्सप्रेस करते हैं वो जनरली इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन में ही करते हैं। देखते हैं डिटेल में। पार्ट्स पर मिलियन मीन्स क्या हो गया इसका, मास ऑफ सॉल्यूट, मीन्स जो आपने सॉल्यूट मिक्स किया है सॉल्वेंट में उसका मास क्या है, और जो टोटल आपके पास सॉल्यूशन क्रिएट हुआ है उसका मास क्या है, उसका उन दोनों को क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे और 1 मिलियन का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने परसेंटेज में देखा था 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे क्या है पार्ट्स पर मिलियन है, तो आपको 100 की जगह क्या कर देना है, 1 मिलियन का मल्टीप्लाई करना है। 1 मिलियन कितना होता है 10⁻⁶। तो पीपीएम के केस में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। ये सेम आपको नज़र आ रहा होगा लगभग किसके सेम है, ये परसेंटेज मास बाय मास के सेम है। वहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई है। समझते हैं मोलैलिटी क्या होती है। Molality is defined as the ratio of moles of solute to the mass of solvent in kg। मीन्स अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे हम जो भी ये कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी, उसमें सॉल्वेंट का मास डिनोमिनेटर में रखते हैं, जबकि प्रीवियस फार्मूलाज में आपने देखा था कि वहाँ सभी जगह हम सॉल्यूशन ले रहे थे। डिनोमिनेटर में क्या लिया था, सोल्यूशन लिया था, सोल्यूशन का मास लिया था, सोल्यूशन का वॉल्यूम लिया था, लेकिन इन केस ऑफ मोलैलिटी हम सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं। तो मोलैलिटी क्या है, ये आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पे कुछ सॉल्यूट मिक्स करने के बाद आपको एक सोल्यूशन मिल गया, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसके, सॉल्यूट के मोल्स होंगे, उसमें किसका डिवीजन करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जो यूनिट होगी वो किलोग्राम में होगी। तो इस तरह से जो आपको मिलेगा उसको कहेंगे मोलैलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। नेक्स्ट इज मोरालिटी। मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको मोरालिटी डिफाइन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डिवीजन करना पड़ेगा जो भी आपके पास सॉल्यूशन आया है उसके वॉल्यूम का, और ये होता है हमेशा लीटर में। मींस जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो होगा लीटर में। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाती है, मोल पर लीटर। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी N इक्वल्स टू होता है आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट्स। जो भी सॉल्यूट होगा आपके पास उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे और उसमें डिवीजन करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, और ये होता है लीटर में। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे वो लीटर में लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किसमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स में। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मीन्स
अगर किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो आपके पास जो मास गिवन होगा सॉल्यूट का, उसमें आप इक्विवेलेंट मास का डिवीजन कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। अब इक्विवेलेंट मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होगा मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास में जब हम बैलेंसी फैक्टर का डिवीजन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। बैलेंसी फैक्टर क्या होता है? बैलेंसी फैक्टर हमेशा एक तो पॉजिटिव नंबर ही लेंगे, मींस अगर किसी भी कंपाउंड में OH निगेटिव आयंस दिए गए हैं तो इस पे चार्ज निगेटिव है, बट फॉर द कैलकुलेटिंग बैलेंसी फैक्टर हम इसको +1 ही कैलकुलेट करेंगे। बैलेंसी फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो एसिड्स हैं उसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, बैलेंसी फैक्टर। बेसिस के केस में नंबर ऑफ OH निगेटिव आयंस कैलकुलेट करते हैं। आयंस के केस में क्या होता है, चार्ज ऑन द आयन, मीन्स कोई भी आयन दिया है उस पर आपका मान लो 3 पॉजिटिव चार्ज है, Al3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बैलेंसी फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या कोई आपके पास रिड्यूसिंग और द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एजेंट लॉस्ट करेगा या गेन करेगा, तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपका होगा बैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो बैलेंसी फैक्टर आपको इस तरह से मिल जाएगा। और जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट करने के बाद उसमें बैलेंसी फैक्टर का डिवीजन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मिलने के बाद आप क्या करेंगे, जो मास आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें इक्विवेलेंट मास का डिवीजन कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। जब आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को न्यूमरेटर में रखेंगे और वॉल्यूम इन लीटर में, वॉल्यूम को लीटर में रख के कहाँ पे रखेंगे, उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इस डिवीजन से जो आंसर आएगा आपको वो होगा क्या, नॉर्मेलिटी। एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे बैलेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किस तरह से बैलेंसी फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकें। H2SO4 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 निगेटिव, मीन्स H2SO4 में 2 H पॉजिटिव आयंस होते हैं और एक सल्फेट आयन होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने हैं, टोटल 2 हैं, तो यहाँ पे बैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। जितने, क्योंकि जो किसी भी एसिड के केस में जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होते हैं वही एक्चुअल में बैलेंसी फैक्टर होता है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस आपके 2 हैं तो बैलेंसी फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सामने है, इसको मेमोराइज करना इम्पॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करेगा ये। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोरालिटी मल्टीप्लाइड बाई बैलेंसी फैक्टर। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन है और बैलेंसी फैक्टर गिवन है तो आप नॉर्मेलिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बैलेंसी फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर कर देंगे किसमें, मोलारिटी में कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। तो ये फार्मूला आपको नोट डाउन करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगी आपको।